ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में पितरों तक पहुंचाना चाहते हैं अपना भोजन पानी, तो इस विधि को जरूर अपनाएं। आज हम अपनों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे घर से शरीर छोड़ा है, हमारे घर को छोड़ा है। लेकिन हम कौन सी विधियां अपनाएं जिससे हमारा श्राद्ध भी सफल हो जाए और उस आत्मा तक भी वो चीज़ पहुंच जाए जो हम पहुंचाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, गरीबों को भोजन स्वीकार करवाते हैं, भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं। लेकिन हमें ओनली भोजन नहीं खिलाना है, हमें भोजन के साथ साथ उस आत्मा तक जो हमारे घर को छोड़ कर के गई है, उस आत्मा तक अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव संकल्प भी उस आत्मा तक पहुंचाने हैं। क्योंकि भोजन तो आप भले ब्राह्मणों को खिला रहे हैं या किसी गरीब को खिला रहे हैं, लेकिन वो उसके पेट की संतुष्टि होगी जिसको आप भोजन खिला रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इनको खिला देते हैं तो इनका खिलाया हुआ उस आत्मा को लग जाएगा, लेकिन आप सोचिए वो आत्मा इस समय कहाँ बैठी है, वो आत्मा कब शरीर छोड़ कर के गई थी। अब इनका भोजन खाया हुआ उस आत्मा तक कैसे पहुँचेगा? वो आत्मा तो कहीं जन्म ले चुकी है। कब वो आत्मा शरीर छोड़ कर के गई थी, कितने दिन हो गए हैं उस आत्मा को शरीर छोड़े, कहाँ उस आत्मा का जन्म हुआ होगा। तो पहले क्या होता था, देखिए कि ब्राह्मण बहुत प्योर होते थे, पवित्र होते थे, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते थे। तो कहते हैं उस टाइम पर वो आत्माएं उनमें प्रवेश करती थी और खाती थी, वो आत्माएं आती थी। ब्राह्मण अब भी कई प्योर हैं, लेकिन वो चीज़ पहले जैसी अभी नहीं रही है। अभी देखिए हम कई बार सोचते हैं कि वो आत्मा आती है और हम जो भी भोजन होता है हम उनके पसंद का भोजन बनाते हैं, तो वो आत्मा स्वीकार करती है। हम कई बार उनके पसंद की चीज़ें तो बनाते हैं। श्राद्ध के दिन में मान लीजिए उन्हें खीर पसंद है तो उन्हें खीर बनाते हैं, उन्हें पूरी पसंद है पूरी बनाते, उन्हें लड्डू पसंद है लड्डू बनाते, जो भी उन्हें पसंद है। और कहते भी हैं लोग कि भाई जो उनको पसंद था और वो ही बनाओ, वो ही उनको खिलाना है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें कि ओनली वो आत्मा सिर्फ भोजन करने से तृप्त नहीं होगी, कि वो आपके भोजन की भूखी नहीं है। अब वो आत्मा तृप्त होगी आपके पॉजिटिव संकल्पों से। आपके लिए उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है, पॉजिटिव संकल्प करना है। वो आगे की यात्रा के लिए अब उनकी न्यू जर्नी है, वो आत्मा अब न्यू जर्नी पर है। उसने जहाँ भी जन्म लिया है या जन्म लेने वाली है, तो उसकी वो नई यात्रा शुरू होने वाली है। तो उसको सिर्फ आपके यहाँ के भोजन की आवश्यकता नहीं है, अभी उसको अति आवश्यकता है आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन की। वो आत्मा जहाँ भी है, जैसे भी है, लेकिन हमारे मन की बात उस आत्मा तक कैसे पहुँचे? क्योंकि वो हमारे परिवार का एक खास मुखिया था, हमारे परिवार के खास सदस्य थे, और हम भोजन नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम उन तक अपने वाइब्रेशन तो भेज सकते हैं। और वो आत्मा जहाँ भी होगी वहाँ उन वाइब्रेशन को वो आत्मा कैच करेगी। तो भले आप उनके निमित्त भोजन भी बना रहे हैं, किसी को भी खिला रहे हैं, लेकिन उसमें वाइब्रेशन क्या डालें कि जैसे आज हम उस आत्मा के निमित्त भोग बना रहे हैं, तो पहले उस भोग को हमें ईश्वर को, भगवान को स्वीकार कराना है, और भगवान अपने उस बच्चे को स्वीकार कराएगा। तो फिर आप सोचिए कि जब आपने ये शब्द ऐसे उपयोग किए, यूज़ किया कि भोजन है, ये प्रसाद, ये भोग, मैं परमात्मा को स्वीकार कराती हूँ, और परमात्मा उस बच्चे को, उस आत्मा को स्वीकार कराएंगे, तो वो भोजन क्या होगा? वो आत्मा स्वीकार करेगी, क्योंकि उस भोजन में पावरफुल, पवित्र, पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा में पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस भोजन का भोग भगवान को लग जाता है, परमात्मा जिस भोजन को स्वीकार कर लेते हैं, वो भोजन भोजन नहीं रहता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है।
और वो प्रसाद फिर उस आत्मा तक पहुंच जाता है जहां भी वो आत्मा होती है, क्योंकि उसमें स्वीकार कराने वाला कौन है? ना तो आप हैं ना कोई और है, वहां पर स्वीकार कराने वाला स्वयं भगवान है। उस आत्मा को भगवान स्वीकार कराते हैं। तो पहले आप भोग भगवान को लगाएं, भगवान को आप स्वीकार कराएं। डायरेक्ट आप उस आत्मा के लिए भोग ना निकालें, पहले आप भोग लगाएं भगवान के लिए कि भगवान जिसको भी आप मानते हैं आप पहले उनको स्वीकार कराएं और फिर आप उन आत्माओं को, उन बच्चे को स्वीकार कराएं। उससे क्या होगा कि एक तो भोजन वो प्रसाद बन जाएगा और उस वाइब्रेशन, उस पवित्र वाइब्रेशन से वो भोजन उस आत्मा तक पहुंचेगा। भले वो आत्मा उस भोग को खाएगी नहीं, लेकिन उसकी वो वासना जरूर लेगी। जैसे भगवान को कहते हैं कि भगवान तो कुछ खाते नहीं हैं, भगवान तो अभोक्ता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि भगवान अभोक्ता भले है लेकिन वो भावनाएं स्वीकार करते हैं। भगवान आपकी भावना को देखता है। जब आप भोजन बनाते हैं तो कैसी स्थिति में रह कर के भोजन बना रहे, एक खुशी होती है ना कि आज हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। बढ़िया अच्छे मन से आप घर की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते हैं, अच्छे से बर्तन साफ करते हैं, भगवान के अच्छे से बर्तन साफ करते हैं, फिर भोग बनाते हैं, खुशी खुशी से मन से भोग बनाते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे कोई अति प्रिय कोई सदस्य हों, रिलेशन वाले हों, तो वो जब घर में आते हैं, माताएं बहनें जैसे होती हैं, उनके कोई भाई, उनके कोई मायके से कोई आते हैं या कोई भी उनके जो भी हैं बच्चे वगैरह कोई भी आते बाहर से, तो कितना खुशी खुशी से हम भोजन बनाते हैं और थकते नहीं हैं। चाहे 10 लोग आ रहे हों तो 20 लोग आ रहे हैं तो भी भोजन बनाते बनाते थकते नहीं हैं, खुशी खुशी से बनाते। तो ऐसी स्थिति में खुशी खुशी से रह करके और जब हम भोजन बनाते हैं कि ये भगवान को भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, उस खुशी से जब आप भोजन बनाते हैं, आपकी उस टाइम पर जो भावना है, कि जो भावना झलक रही है, जो प्रेम झलक रहा है भोजन को बनाते टाइम, कितनी स्वच्छता से, पवित्रता से, साफ सफाई से, भावनात्मक जो आप भोजन बना रहे हैं, तो वो ही भावनाओं को भगवान कैच करता है, उन्हीं भावनाओं को भगवान देखते हैं, वो ही वासनाएं लेते हैं। इसलिए ही हम बड़े प्यार से भगवान को भोग लगाते हैं और भोग बनाते हैं। और जब भगवान के लिए भोग बनता है तो हम कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ये भगवान का है, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, हर प्रकार से। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान तो भोग खाता नहीं है, वो तो अभोक्ता है, लेकिन अभोक्ता भले है लेकिन हमारी भावनाओं को, हमारे भोग को वो भासता है। इसलिए भगवान को इतने प्यार से भोग लगाते हैं और जब भगवान को इतने प्यार से भोग लगाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार हम सच्ची दिल से, सच्ची भावना से पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर उस आत्मा को याद करेंगे तो वो भोग उस आत्मा तक पहुंच जाएगा। और वैसे ही उस भोजन के साथ साथ जो भोजन हम बनाते हैं, उस भोजन के साथ साथ हमें पॉजिटिव संकल्प भी उस आत्मा को देने हैं कि वो आत्मा जहाँ भी हो, जहाँ भी उसने जन्म लिया हो, वो आत्मा स्वस्थ हो। जिस परिवार में हो, जिस परिवार में उस आत्मा ने जन्म लिया हो, वो खुशहाल हो, उस आत्मा को बहुत अच्छा परिवार मिला हो, उसको परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन सब उसको अच्छे प्यार करने वाले मिले हों, वो आत्मा हमेशा संतुष्ट रहे, हमेशा खुश रहे। और वो आत्मा जहाँ भी हो पुण्य कर्म करने वाली हो, जिस घर में भी उसने जन्म लिया हमेशा सुख शांति बांटने वाली वो आत्मा हो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भोग लगाते टाइम या फिर कभी भी क्या होता है, कई बार कि जो माना जैसे कोई भी हमारे घर से शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके लिए दुख भरे वाइब्रेशन यहाँ से भेजते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं उस आत्मा को, और उस आत्मा के लिए वो दुख भरी भाषा रो रो करके हम यहाँ से वाइब्रेशन भेजते रहते हैं।
इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि यहाँ से जो आप वाइब्रेशन देंगे उस आत्मा के लिए, चाहे खुशी वाले पॉजिटिव या दुख वाले नेगेटिव, जो भी आप वाइब्रेशन यहाँ से देते हैं उस आत्मा तक वो वाइब्रेशन पहुँचते हैं। अगर हम उनको याद करके रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं और वो आत्मा भी वहाँ पर दुख फील करती है, महसूस करती है। इसलिए आप चाहते हैं कि वो आत्मा जहाँ भी हो सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, अच्छे से रहे। तो आपको याद रखना है कि कभी भी उस आत्मा को दुख वाली वाइब्रेशन यहाँ से नहीं देनी है। हमेशा सुख वाले वाइब्रेशन ही उस आत्मा को आपको देने हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जैसे कई बार कोई बच्चा अगर जन्म लेता है घर में, तो घर में खुशियाँ आ जाती हैं कि इस बच्चे ने जन्म लिया है। तो कहते हैं और कि ये बच्चा तो बहुत लकी है, ये बच्चा तो भाग्यशाली है, बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा कहते हैं परिवार वाले। और कई बार क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है लेकिन घर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा तो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं है। तो उस बच्चे के कारण कुछ नहीं हुआ है, वो समस्या आपके जीवन में आनी थी, भले वो बच्चा आए या ना आए, लेकिन जो समस्या आपके सामने आई है वो समस्या आनी थी। अब वो समस्या से वो आत्मा निकालेगी आपको, क्योंकि एक तो वो प्योर आत्मा है, दूसरा उसके साथ आपके कार्मिक अकाउंट हैं, और तीसरा जो होता है वो अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो आत्मा आपके पास आई है। तो आप उसके लिए भला बुरा किसी प्रकार का नहीं कह सकते हैं कि आत्मा हमारे साथ अच्छा करने आई है या बुरा करने के लिए आई है। जब देखिए बच्चा कोई जन्म लेता है तो कई बार कहते हैं कि ये बच्चा तो हमारे लिए बहुत शुभ है, और जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और आपके साथ जब वो कोई गलत व्यवहार करने लगता है, दुर्व्यवहार करने लगता है, तो हम क्या कहने लगते हैं कि इससे अच्छा तो बच्चा होता ही ना तो अच्छा था। तो हमारे शब्द चेंज हो गए। और वही बच्चा जब जन्म लिया था, उसने जब किसी बच्चे ने कोई जन्म लेता है तो उस आपके घर में दुख का माहौल बन गया, और जैसे ही बड़ा होता गया और आपके घर में सुख शांति, ये सुख लाने का केंद्र वो बच्चा बन जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा तो हमारी लाइफ में हमारे भाग्य को उदय करने के लिए आया है। इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है, क्योंकि आज हम जिस तरीके के माहौल में जी रहे हैं, जैसे दुनिया हमें चलाती है, जैसे हमें दुनिया समझाती है, वैसा ही हम समझना चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप खुद समझिए, सोचिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें हमारे कर्मों पर भी आधारित होती हैं, कुछ चीज़ें रिश्तों पर आधारित होती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे जीवन पर आधारित हैं। हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को जिएं। एक होता है लाइफ को जीना, एक है लाइफ को खुशहाल तरीके से जीना, और एक होता है कि दूसरों के लिए जीना। अब हम कैसे जीना चाहते हैं और कैसे जी रहे हैं। हमारे घर से कोई सदस्य चला गया, हम उनके लिए वर्षों गंवा देते हैं, रोते रहते हैं। घर में कोई बीमार हो गया, हम बार बार संकल्प देते हैं कि ये बीमार है, ये बीमार पड़ा है, और व्यक्ति ठीक होता ही नहीं है, वो बीमार ही रहेगा। लेकिन आप दूर हैं, याद रखें कि वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, अपने परिवार में खुश हैं, परिवार में खुशियाँ बांट रहा है, और हर सदस्य उसको खुशियाँ दे रहा है। लेकिन हम जब नेगेटिव संकल्प बार बार चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस माहौल को बिगाड़ देते हैं। पारिवारिक जो खुशहाल माहौल था वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। आज घर घर में अगर देखा जाए तो आपने देखा है कई बार कई अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। कारण क्या होता है, एक दूसरे से इतना हो जाता है कि वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और कई बार जब अपने ही अपनों को देखना पसंद नहीं करते हैं तो फिर लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं कि देखो इनकी तो अपनों से ही नहीं बनती है तो हमारे से क्या बनेगी, इनके तो अपने ही घर में कलह क्लेश है तो हमारे कलह क्लेश को क्या मिटाएंगे, कैसे मिटाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें
कि अपने घर के माहौल को एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपको रोज देनी है। और जो व्यक्ति आपके घर से चला गया है उसे हमें भोजन के माध्यम से और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के माध्यम से दोनों तरीके से उस आत्मा को पॉजिटिव शक्तियों के साथ भोजन उसको स्वीकार कराना है, भोग स्वीकार कराना है। जो भोग आपने पहले भगवान को स्वीकार कराया, फिर उस आत्मा को स्वीकार कराया, जो आपकी जो श्राद्ध की विधि है वो विधि अच्छे से आपकी संपन्न होगी। क्योंकि जब हम डायरेक्ट भोजन बना करके किसी को अगर खिला देते हैं तो उसमें भगवान की ब्लेसिंग्स उसके लिए उसमें नहीं जुड़ती है। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि पहले हमें भोजन भगवान को स्वीकार कराना है ताकि वो भोजन भोग बन जाए, वो भोजन प्रसाद बन जाए, वो दुख भंजन भोग बन जाए। जब वो भोजन प्रसाद बन जाएगा तो फिर आपको किसी भी आत्मा को आप खिला रहे हैं तो वो प्रसाद के रूप में होगा। फिर उस आत्मा तक आपकी ब्लेसिंग्स उसकी भोजन की पहुंचेगी और उस आत्मा को भी वासना आएगी और वो आत्मा भी उस भोजन को स्वीकार करेगी और प्रसन्नचित हो जाएगी। ओम शांति।